हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर एक कदम सफलता की ओर। पहली बार विजिट करने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। आज के इस पार्ट में हम लेकर के आपके लिए भारतीय उद्योग के बारे में, जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर उद्योग से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसमें से क्वेश्चंस 70 to 80% आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखें और हमसे जुड़े रहें। किसी भी तरीके का क्वेरी अगर करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उद्योग, भारतीय उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो वह है कुल्टी। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो वो था राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहायता से भिलाई संयंत्र की स्थापना हुई है। यह छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित है। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो मुंबई से हावड़ा वाया रायपुर जो मार्ग है वो रेल मार्ग सबसे ज़्यादा इसी मार्ग पर इस्पात के कारखाने स्थित है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है, जो कि भारत के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आता है, जहाँ पे जूट उद्योग बहुत ही सफल है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारत को कपड़े के उद्योग के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। तो कपड़ा उद्योग में भारत सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, वो है कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? तो जूट तथा रुई उद्योग विभाजन के बाद प्रभावित हुआ है, जो कि दूसरे देश में विभाजन के बाद चले गए हैं और ये उद्योग हमारे देश पर काफ़ी असर पड़ा है। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी सन 1994 ईस्वी में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो वह है कर्नाटक को मेनली जाना जाता है रेशम उद्योग के नाम से। तो ध्यान रखेंगे, रेशम का जब भी नाम सुनेंगे कर्नाटक दिमाग में आना चाहिए। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो चीनी के लिए महाराष्ट्र सबसे पॉपुलर है। यहाँ पर चीनी उद्योग बहुत ही सफल है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का उपयोग किया जाता है चमड़ा के उद्योग में। याद रखेंगे टैनिन, जो कि पौधे से प्राप्त किया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किससे बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील? तो लोहे और क्रोमियम का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व अगर पूछा जाए तो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए कोरबा को जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए राजस्थान अग्रणी स्थान पर है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना है, जो हौजरी जो उद्योग है यानी कपड़े जो बनते हैं वहाँ पे, उसके लिए फेमस है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है केंद्रीय चर्म अनुसंधान, जहाँ पे चमड़े के कारखाने हैं और उसमें अनुसंधान यानी कि उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र कौन से सन में स्थापित हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में किया गया था और ये स्थान था रानीपेट। किस राज्य में मेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं? तो गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो नेपानगर अखबार के कागज बनाने के लिए जो उद्योग है, जो यूज़ होता है पेपर, उसके लिए नेपानगर जाना जाता है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? मरहौरा में हुई थी। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे कौन से हैं? तो भारहास मुल्क। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो वो है बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग मूरी में स्थापित है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में स्थापित हुआ था। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तेल प्रथम परिष्करण जो स्थापित किया था वो है डिगबोई में।
सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। टिस्को TISCO संयंत्र जिसके नज़दीक स्थित है वो है टाटानगर के नज़दीक स्थित है। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में रेल के डब्बे वाराणसी एवं पेरम्बूर में बनाया जाता है। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेलगाड़ी के डिब्बों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बरेली है दिया सलाई के प्रमुख उद्योग केंद्र। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर है? तो बोकारो में स्थित है झारखंड के। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? पंजाब एवं हरियाणा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो वो है पटना। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यहाँ चीनी उत्पादन सर्वाधिक होती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहिए। हमसे हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ने के लिए स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च कर सकते हैं। इंस्टा मोजो पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे जो नए हैं वो अभी नए ना रह करके सब्सक्राइब कर लें और हमारे कंटिन्यूस वीडियो के व्यूअर बने। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं या फिर आपको प्रश्न चाहिए तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।